सीएम रघुवरदास ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कांग्रेस की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सीएम रघुवरदास ने कहा कि कांग्रेस चोर मचाए शोर की कहावत को चरितार्थ कर रही है। सीएम ने कहा कि इस घोटाले में सीधे सीधे गांधी परिवार का नाम आने के बाद कांग्रेस डर गई है। सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार के कदम से चोरों की नींद उड़ गई है। आपने देखा होगा कि जब किसी चोर के पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है तो वह पकड़ने वाले के आगे आगे चोर चोर चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता है। कांग्रेस भी इसी चोर मचाए शोर की कहावत को चरितार्थ कर रही है। 29 दिसंबर 2018 को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में यह खुलासा किया है कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के जांच में मिशोल ने गांधी का नाम लिया है। कांग्रेस की बौखलाहट इस वजह से भी है कि अगस्ता की खरीद के सौदे में बिचौलिया की काम करने वाली इटली की नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दुबई में हिरासत में लिया गया था। मिशेल के आने से कांग्रेस बुरी तरह डरी हुई है और उसे डर है कि मिशेल कहीं सोनिया के खिलाफ बयान ना दे। दरअसल मोदी जी के सरकार से चोरों की नींद उड़ी हुई है। अगस्ता वेस्टलैंड के नए खुलासे से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस राज में बिचौलियों की पहुंच फाइलों तक ही थी। यह सिद्ध हो चुका है कि अगस्ता वेस्टलैंड की फाइल जैसे ही मंत्रालय के पास पहुंची वैसी उसकी एक कॉपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के पास पहुंच जाती थी। जमशेदपुर में सीएम रघुवरदास ने कमल संदेश यात्रा के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और बिरसा नगर में लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने अधिकारियों को जल्द से जल्द इन समस्या दूर करने का निर्देश दिया। इस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक घर में जनसंपर्क करके लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होना तथा उनके क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होने का काम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। इसके आलोक में जो समस्याएं उनके समक्ष उभर कर आई हैं उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हम सभी लोग काम करेंगे। लोकसभा में आज देवघर संस्कृत विश्वविद्यालय का मामला उठा। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मामला उठाते हुए कहा कि 2015 में संस्कृत विश्वविद्यालय की घोषणा हुई थी लेकिन अब तक इस पर काम नहीं हुआ और इस पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वहां संस्कृत विश्वविद्यालय की जगह संस्कृत कॉलेज की बात हुई है और वो प्रस्ताव अंतिम स्तर पर है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे यहाँ देवघर में संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए 2015 में अनाउंसमेंट किया स्मृति ईरानी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री रघुवरदास जी ने, और 2015 से ये अब 2019 आने को है, आज अंतिम दिन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एकमात्र जो संस्कृत विश्वविद्यालय झारखंड में खुलने वाला था और जिसकी घोषणा आपके पूर्ववर्ती मंत्री जी ने किया हुआ था, उसकी क्या स्थिति है और वो खुलेगा या नहीं खुलेगा? आज देश में 4 संस्कृत विश्वविद्यालय है लेकिन वो डीम्ड टू बी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है और उसके साथ साथ ये जो कॉलेज की बात कही है वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो कॉलेज है। वहाँ उसको ज़्यादा पैसे और सुविधाएं देना, इसके बारे में प्रस्ताव बहुत अंतिम स्तर पे है, एडवांस स्टेज। इधर बीजेपी ने महागठबंधन को ठगबंधन बताया है। पार्टी के महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि महागठबंधन एक साथ मिलकर भी लड़े तो बीजेपी को हरा नहीं सकती। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जनता महागठबंधन को धूल चटाएगी। महसूस होता था ऐसे महागठबंधन के बारे में झारखंड की जनता जानती है, इनके चेहरे को जानती है और इनके चेहरे के नकाब को बार बार जनता ने उतारने का काम किया था। आने वाले लोकसभा चुनाव का इंतजार कीजिए, सारे के सारे विपक्षी दल के लोग धाराशाही होंगे और महागठबंधन झारखंड की जनता इसको ठगबंधन के रूप में देखती है। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि एक साथ लड़के
इन सारे लोगों को एक साथ हम चुनाव में हराएं। और पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत से लबरेज कांग्रेस पार्टी 2019 को लेकर लगातार मंथन कर रही है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस भी रेस में है। नए साल को लेकर पार्टी ने कई कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। मकसद है संगठन को और भी मजबूत करना ताकि 2019 में कांग्रेस एक बड़ी शक्ति बनकर सामने उभरे। 14 जनवरी के बाद राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है। 2019 की तैयारी को लेकर के हम लोगों ने प्लान बना लिया है। अपने अध्यक्ष जी और प्रभारी हमारे आए हुए थे अभी झारखंड के दौरे पर। हम लोगों ने पार्टी के स्तर पर यह निर्णय लिया है कि सभी प्रमंडल मुख्यालय पर 15 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक के बीच में हमारा एक रैली जो है, बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के। और उसके बाद फिर आने वाले दिनों में रांची में एक पार्टी के द्वारा बड़ी रैली की जाएगी। रामगढ़ के पतरातू में झारखंड कंस्ट्रक्शन एंड स्टील फैक्ट्री में हथियारबंद अपराधियों ने हमला बोल दिया। अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए ऑल्टो कार और ट्रैक्टर में आग लगा दी। तोड़फोड़ की घटना कोतो पंचायत के अंबाटोला डाडीडीह की है। अपराधियों ने 50 लाख रंगदारी की मांग की थी। अपराधियों ने हथियार के बल पर पहले गार्ड को बंधक बनाया, फिर फैक्ट्री के मालिक सोनू खान के भाई इकलाकुल रहमान को कंबल में लपेटकर जलाकर मारने का प्रयास किया। पतरातू पुलिस ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पतरातू पुलिस के मुताबिक घटना में सुशील श्रीवास्तव गिरोह के अपराधी रियाज अंसारी, जेल में बंद दिलावर हुसैन के बेटे बिट्टू अंसारी का हाथ है। घुसने के साथ उसी तरह आदमी का गुनगुनाहट की आवाज आई और उसके बाद एकाएक देखे कि बाउंड्री तड़प तड़प करके 10 से 12-13 संख्या में आदमी घुस गया और उसके बाद हमको और गार्ड को हावी कर लिया और उसके बाद रूम में बंद कर दिया और हम लोग दोनों को बांध दिया और उसके बाद गाली गलौज करने लगा और उसके बाद पिस्टल का बट से हमको मारा गया। हम भागने की कोशिश किए तो हमको पिस्टल का बट से मार दिया गया और उसके बाद फिर फायरिंग किया। और गिरिडीह के पर्यटकीय स्थल खंडोली में उपद्रवी लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। स्थल में लगाए गए खूबसूरत पेड़ पौधे फूलों के पौधों को उपद्रवी लोगों ने काट दिया। कई को नष्ट किया गया है। सालों की मेहनत से इन पेड़ पौधों को लगाया गया था। पेड़ पौधों को काटे जाने से खंडोली की खूबसूरती प्रभावित हुई है। मामले को लेकर बेंगाबाद थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। ये वाला गार्डन है, उसके करीब करीब सारे पौधों को नष्ट कर दिया गया, काट दिया गया, तेज धारदार हथियार से काट दिया गया है। और 2001 से अभी तक जो भी कार्य किया गया था, बच्चों की तरह पेड़ को पाला गया था और बड़ा किया गया था। क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है, पथरीला जगह है, तो पेड़ उगने में भी बहुत समय लगता है, बहुत स्लो ग्रोथ है। वो बेशकीमती सारे पौधों को नष्ट कर दिया गया है, काट दिया गया है। राजधानी में ठंड का प्रकोप अपने चरम पर है और ऐसे में फुटपाथ पर रहने वालों का जीना दुभर हो गया है। कड़ाके की इस ठंड के बीच लोगों का जहां घर से निकलना भी मुश्किल है, वहीं बेघर लोग फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर हैं। दुधमुहे बच्चे को लेकर हाड़ कपकपाती ठंड और फुटपाथ पर गुजर बसर करने वालों के लिए प्रशासनिक असंवेदनहीनता की ये तस्वीर है राजधानी के शहीद चौक के पास की, जहां लोग सड़क किनारे रात बिताने को मजबूर हैं। केंदू पत्ता पर गुजर बसर करने वाले ये लोग जहां प्रकृति के कहर से परेशान हैं, वहीं प्रशासनिक उदासीनता की वजह से इन्हें कड़ाके की इस ठंड में प्लास्टिक ओढ़कर रात बितानी पड़ रही है। इन्हें अब तक कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिल पाई है। हाँ, बीमार तो पड़ेगा जी, बचा के तो नहीं पड़। कोई इंतजाम अब तक नहीं हुआ है। अभी तक तो पत्ता बेचने आए हैं, रांची में रहते हैं, क्या करेंगे, ठंडा में बहुत गरीब आदमी है। अभी तो लुगा कपड़ा किनने में बहुत दिक्कत हो रहा है, खाने पीने में बहुत तकलीफ हो रहे हैं, तो क्या करेंगे। जोन्हा से सोमारी और जैतून देवी 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में केंदू पत्ता बेचने राजधानी तो पहुंची, लेकिन इन्हें प्रशासनिक महकमे की उदासीनता की वजह से इस हाड़ कपकपाती ठंड में जूझना पड़ रहा है और एक कंबल या अलाव भी नसीब नहीं हो रहा। हम लोग को बहुत दिक्कत है, एकदम ठंडा में बहुत परेशान में हम लोग रहते हैं, एकदम कम्बल उम्बल नहीं मिलता है। बहुत ठंडा लग रहा है, कहीं कहीं लकड़ी गिरा दिया है, कहीं कहीं आग जल रहा है। मेरा
इस सामने आगे तो नहीं जल रहा है, हम लोग कागज पत्थर जलाते हैं, उसी से सेकाते हैं। बहरहाल एक तरफ जहां लोग नए वर्ष की खुशियां मनाने को तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोग प्रकृति के इस प्रकोप से लड़ने को मजबूर हैं ताकि 2 जून की रोटी इन्हें नसीब हो सके। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जिसमें पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी के गरीब लोग ठंड से बच सकें, इसके लिए रांची की मेयर ने वार्ड संख्या 31 की स्लम बस्ती में कंबल का वितरण किया। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने 100 लोगों को झारक्राफ्ट से बने कंबल वितरित करने के बाद कहा कि हर वार्ड में जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे जाएंगे। मेयर ने माना कि रांची डीसी की ओर से होने वाली कंबल खरीद की प्रक्रिया में देर हुई है। बस्तियों में लोगों को ज़रूरत भी बहुत रहता। आप देख रहे होंगे कई लोग यहाँ बैठे हैं, बूढ़ा बुजुर्ग हैं। वार्ड नंबर 31 का हेसल बस्ती है। इस बस्ती में पिछले बार भी हम आए थे किसी कारणवश और उनसे मिल करके गए थे। और इस बार अगर कड़ाके के ठंड में डैम से सटा हुआ ये बस्ती है, कितना ठंड पड़ता होगा, तो इनका ठंड को देखते हुए इस गाँव को हमने चुना है।